diagram, there are 12 resistances, each of value R. They are joined to form a cube. In each arm there is one resistance R. अब उस क्यूब में आप देखते हो कि मेन डायगोनल ये AG होगा, जैसे इस कमरे में वो सामने वाला और ये वाला पॉइंट, इनको ड्रॉ करोगे तो एक डायगोनल बनेगा। ऐसी एक और डायगोनल इधर होगा, एक और, 4 मेन डायगोनल होते हैं, ठीक है। दैट इज A to G, देन C to E, देन B to H एंड देन D to F। मेरे को किसी एक डायगोनल के अक्रॉस में निकालना है कि सिमेट्रिकल है ये, तो A और G के अक्रॉस में लिया मैंने। A पॉइंट को हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल पर मान लिया और G को लोएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल मान लिया, और आपको अब A से G तक पहुंचना है सारे रेजिस्टेंसेस को कवर करते हुए। और सिमेट्री का बहुत ध्यान रखना है, जब यहाँ करंट आएगा इट विल हैव 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो सर्टेनली करंट विल डिवाइड इक्वली इन ऑल 3 पार्ट्स एंड दे विल बी ऑल इन पैरेलल। जब भी करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल में हो जाएगा, ये पैरेलल में हो गया। ये रेजिस्टेंस, ये A टू B जो करंट जा रहा है B पर, उसको फिर 2 रास्ते मिल गए, दैट इज B टू C एंड B टू F, और वो भी इक्वल रेजिस्टेंस है, तो सर्टेनली फिर से वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ D पर भी देख रहे हैं आप, इसको 2 रास्ते मिल गए, D टू C एंड D टू H, ठीक है, तो ये D टू C और D टू H डिवाइड हो गया। यहाँ पर E पर भी उसको 2 पॉइंट मिल गए, 2 रास्ते मिल गए हैं, E टू H और E टू F, E टू H एंड E टू F। और आगे जा कर के आप देख रहे हो कि पॉइंट C पर यहाँ से I/6 आ रहा है, यहाँ से I/6, दोनों जुड़ गए, I/6 यहाँ से भी आ रहा है, और दोनों जुड़ करके ये CG में जाएगा, तो C से G इस पॉइंट के बीच में फिर से I/3 आ रह जाएगा। इसी तरीके से हर पॉइंट पर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर H पर भी आप देख रहे हो यहाँ से I/6 और यहाँ से I/6 आ रहा है, और ज्वाइन होकर वापस कितना हो जाएगा I/3, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पर यहाँ पर भी यहाँ से कितना आ रहा है I/3, और यहाँ पर भी यहाँ से I/6 और I/6 जुड़ के I/3 हो जाएगा। तीनों से I/3 आया और जुड़ करके वापस कितना हो जाएगा I। पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर और 2 पार्ट में डिवाइड हुए, और फिर वापस 3 पार्ट में इकट्ठा हुआ, और फिर 1 पार्ट में इकट्ठा हुआ। ये हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर हर कोई ब्रांच 2 पार्ट में डिवाइड हुई, और फिर वापस जुड़ के एक मतलब 3 में चेंज हो गई, और वो तीनों फिर से कंबाइन हो गए। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब आप देख रहे हो कि ये R और R पैरेलल में है, तो इनकी वैल्यू कितनी जाएगी R/2, इसकी भी R/2 और इसकी भी R/2। तो एक लाइन में, एक सीरीज़ में R, R/2 और R, ये तीनों होंगे। इनका सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5R/2। ऐसे तीनों रेजिस्टेंसेस ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंसेस जब होते हैं तो R/n हो जाता है, तो R/3 हो जाएगा। R मीन्स 5R/2/3, तो ओवरऑल वैल्यू विल बिकम 5R/6। याद है जब कैपेसिटर्स के लिए ये क्वेश्चन था तो C इक्विवेलेंट उसमें मिला था 6C/5। इसको इसलिए साइमल्टेनियसली याद करना चाहिए। यदि आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो याद रखना कि कैपेसिटर्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें ठीक इन्वर्ट पर हो जाता है वैल्यू, जो कोफिशिएंट है वो, यानी यहाँ पर 5/6 है तो वहाँ पर 6/5 हो जाता है। इसको अब 5/6 किसके साथ होगा और 6/5 किसके साथ होगा याद रखने के लिए एक और तरीका है। पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंसेस डिवाइड होते हैं तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू R से भी कम 5/6R मिलेगी। जबकि कैपेसिटर जब डिवाइड होते हैं पैरेलल में तो उनका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, और इसलिए उसकी वैल्यू C से ज़्यादा मतलब 6C/5 मिलेगी, क्योंकि ये कोफिशिएंट किस में 6/5 आएगा, किस में 5/6। रट्टा है, याद नहीं रहता बहुत से लोगों को, थोड़ा लॉजिक लगा के याद रखें इसको कि रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में रिड्यूस होते हैं, और पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहे हैं सब में, तो सर्टेनली रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। लेकिन कैपेसिटर्स पैरेलल में इंक्रीज होते हैं तो कैपेसिटर्स की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। क्लियर हुआ? तो ये पूरा हो गया वाले केस के लिए। अब मैंने यदि बोल दिया अक्रॉस वन ऑफ द साइड, यानी AB के अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में निकालना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने एक सेकेंड डायग्राम बनाया। उसके पहले इसको मैं, हो गया ना, वीडियो बंद कर।